जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 1 सेमेस्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंटरपोलेशन, पेपर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड, पेपर का नाम है न्यूमेरिकल मेथड। आप बीबीएम क्यू से वीवीयू से है ना, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन ज़्यादातर मेरा टारगेट रहेगा बीबीएम क्यू और वीवीयू का, ठीक है, बीएससी मैथ्स है ना, सेमेस्टर 4। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा है ना कि चैप्टर 4 इससे जस्ट पहले वाला था है ना, फाइनाइट डिफरेंसेस। क्या था? फाइनाइट डिफरेंसेस। इसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए है ना। अगर आप फाइनाइट डिफरेंसेस नहीं पढ़े हैं तो पहले फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना, क्रिएट किया हुआ है। तो फाइनाइट डिफरेंसेस चैप्टर नंबर 4 है, उसको पढ़िए। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको डेल्टा कहते हैं। इसके बाद आपने उसमें पढ़ा होगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको नेबुला कहते हैं, और ई यानी कि शिफ्टिंग ऑपरेटर, और आई यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये चारों के चार ऑपरेटर के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप उसको देख लीजिए। अगर आप देख के भी आ चुके हैं तो आप इसको एक बार और रिविजन कर लीजिए। और ये सभी डेल्टा ऑपरेटर का फार्मूला fx प्लस एच माइनस एफ होता है। नेबुला का क्या होता है? fx माइनस एच होता है ना। डेल्टा एफ नेबुला एफ का क्या होता है? तो एफ माइनस एच होता है। तो ये सारी के सारी जो नॉलेज है ना, ये सब आप लेकर आइए। फिर इसके बाद शिफ्टिंग ऑपरेटर का क्या काम है ना, वो फिर रिवाइज कीजिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है। आप उसको पहले एक बार बाबू रिविजन कर लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन। क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इंटरपोलेशन है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम को इस चैप्टर बेस्ड करता है। मतलब ये चैप्टर जो है ना, किस पर बेसिस है, ये चैप्टर किस पर बेस्ड है? तो प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स पर। प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम, सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम, जरा समझिए बात को, क्या मैं समझाना चाहता हूं। तो मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कि इंटरपोलेशन होता क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट दी पॉपुलेशन इन अ कंट्री, कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन मान लेते हैं P है, मान लेते कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन P है। यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो डैट पॉपुलेशन काउंट इन इंडिया। भाई इंडिया में पॉपुलेशन काउंट होता है इन each 10 ईयर। तो देखिए बाबू क्या है कि हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन काउंट होता है हर एक 10 साल में होता है। ईच एंड एवरी ईयर, हर एक 10 साल में हमारे इंडिया का पॉपुलेशन काउंट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज मान लेते हैं, let us suppose population count in 1971। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1971 में हमारे देश का पॉपुलेशन सबसे पहले काउंट किया गया होगा। ऐसे तो देखिए हमारा देश जो है कि आज़ाद हुआ था 1945 में, ठीक है ना, 1945 में आज़ाद हुआ था, ठीक ना, 15 अगस्त के दिन। तो हमने जस्ट मैंने मान लिया कि 1971 में, इससे पहले भी काउंट हुआ हो सकता है लेकिन उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं लेट अस सपोज पॉपुलेशन काउंट इन
इंडिया इन 1971 में काउंट हुआ होगा। इसके बाद फिर उसके बाद जो है कि फिर मान लेते हैं कि लेट अस सपोज पॉपुलेशन काउंट इन इंडिया मान लेते हैं 1981 में जो है कि फिर काउंट हुआ होगा। मतलब 1971 में आप जो है कि 10 साल जोड़ दीजिए तो 1 8 9 1 1981 हो जाएगा। तो इसका मतलब मान लिया कि 1971 में जो है कि पॉपुलेशन काउंट हुआ होगा। इसके बाद उसके 10 साल बाद 1981 में जो है कि पॉपुलेशन काउंट किया गया होगा। फिर मान लेते हैं कि 1981 के बाद क्या होगा, 1991 हो जाएगा। 1991 में मान लेते हैं कि फिर जो है कि पॉपुलेशन काउंट किया गया होगा। उसके बाद लेट अस सपोज हम लोग मान लेते हैं कि 1991 के बाद जो है कि 10 साल बाद 2001 में मान लेते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन काउंट किया गया होगा। ठीक है, फिर मान लेते हैं लेट अस सपोज पॉपुलेशन काउंट किया होगा 2001 के बाद फिर 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। 2011 में फिर मान लीजिए पॉपुलेशन काउंट किया गया होगा, है ना। मतलब आप देख सकते हैं मैं बोल रहा हूँ कि 1971 में हम लोग का देश का पॉपुलेशन काउंट किया गया था सबसे पहले। इसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ 1981 में, फिर 1991 में, फिर 2001 में, फिर 2011 में। हर एक 10 साल में मेरा हम लोग के देश में जो है कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन काउंट किया गया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। ठीक, तो अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉपुलेशन काउंट तो किया गया होगा और इस पे बहुत सारा जो है कि फैक्टर भी काम कर रहा होगा। जैसे आप लोगों को मालूम है जब पॉपुलेशन जनसंख्या गणना की जाती है, जनसंख्या गणना की जाती है, काउंट किया जाता है, तो घर घर में जो है कि सरकार में जो नियुक्त अधिकारी है वह आपके घर में आते हैं और आपसे जायजा लेते हैं, आपसे जो है कि पूछताछ करते हैं कि आपके घर में जो है कि कितने सदस्य रहते हैं, कितना एज है उनका, ठीक ना, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, 18 प्लस के उम्र दराज कितने हैं, 18 से कम कितने हैं। और जनसंख्या ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट करने के साथ साथ वे लोग ये भी करते हैं एनिमल पॉपुलेशन, मतलब पेट पॉपुलेशन, मतलब आपके घर में कितना मुर्गा है, कितना मुर्गी है, ठीक है, कितना बकरी है, कितना बकरा है, सबका काउंट करते हुए लोग। आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, आप जो रियलाइज़ कीजिएगा जब कहीं भी आपके घर में जनसंख्या गणना करने के लिए अधिकारी आए होंगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके घर में कितने गाय है ना, बैल है, सबको काउंट करके जाते हैं वे लोग और साथ में आपका भी पॉपुलेशन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बकरी और बैल ये सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो आपके घर में आए, वे आप लोग सदस्य का जो है कि गणना किए, इसके बाद दूसरे घर में गए, फिर उनका यही काम होता है। ठीक, तो हर एक 10 साल में ये लोग का काम करने का रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एफ कोई फंक्शन है, बात को समझिएगा, एफ कोई फंक्शन है और इस फंक्शन पर हम जो है कि इनपुट डाले कि 1971 का मुझे जनसंख्या बताओ कि 1971 में हमारे देश का पॉपुलेशन कितना था। मैंने एक डेटा रखा, इनपुट रखा 1971 इस एफ फंक्शन पर। एफ फंक्शन क्या है, तो पॉपुलेशन है। क्या है, पॉपुलेशन है। ये एक प्रकार का मशीन है, समझे ना, पॉपुलेशन काउंट का। एफ यहाँ पर एक पॉपुलेशन है जो कि हमको बताएगा कि 1971 में क्या पॉपुलेशन रही होगी हमारे देश की, फिर 1981 में क्या हमारे देश की पॉपुलेशन रही होगी, 1991 में हमारे देश की पॉपुलेशन क्या रही होगी, 2001 में हमारे देश की पॉपुलेशन क्या रही होगी, 2011 में हमारे देश की पॉपुलेशन क्या रही होगी। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं, हालांकि जो मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगा ये जरूरी नहीं है कि वो सही ही होगा, कुछ इससे भी डिफर हो सकता है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि 1971 में हमारे देश की जनसंख्या मान लेते हैं कि 50 करोड़ थी, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। और फिर मान लेते हैं कि चलिए भाई 1971 के बाद फिर तो फिर बढ़े, अब तो फिर जनसंख्या बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं। अब मान लेते हैं 1981 में घट भी सकता है, एपिडेमिक की स्थिति में, है ना, महामारी की स्थिति में घट सकता है, कोरोना हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार का जो बीमारी होता है ना। फिर 1981 में मान लेते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन 63 करोड़ था, मान लेते हैं, हो सकता है। अब मान लेते हैं कि 1991 में हमारे देश का मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 72 करोड़ था, इस प्रकार से, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया 1971 में 50 करोड़ है, 1981 में 63 करोड़ है, 1991 में 72 करोड़ है, और भी है। 2001 में पता करना पड़ेगा, उसमें पता किया होगा, 2001 में हमारे पता
मतलब जनसंख्या हर एक 10 साल में काउंट होता है। तो लास्ट 2011 में हुआ था, और 2011 के बाद कब होगा अब काउंट? 2011 में 10 जोड़ दीजिए तो 1 2 0 2, मतलब 2021 में भी जनसंख्या गणना हो चुका है। अब इसके बाद जनसंख्या गणना फिर 10 साल के बाद होगा 1 3 0 2, मतलब कि 2031 में फिर से जो है कि जनसंख्या गणना होने जाने को है। तो अभी बात करें 2001 में हम लोग का देश का पॉपुलेशन क्या रही होगी, तो हम ये भी सपोज कर लेते, चलिए भाई 2001 में हमारे देश की जनसंख्या 117 करोड़ रही होगी, सपोज कर लेते हैं, हालांकि इससे कम ही होगी, है ना। 2001 हुआ, फिर 2011 में मान लेते हैं कि 120 करोड़ है, मान लेते हैं, ठीक है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। और 2022 19 ये जानते हैं ना, 2021 में, तो 2021 में जनसंख्या हम लोग देश का जैसे कि 2019 में मोदी जी पहला चुनाव लड़ने जब जा रहे थे, ठीक है ना, नहीं उससे पहले भी जब जा रहे थे, ठीक ना, तो उस केस में वे एक आगाज किए थे 135 करोड़ जनसंख्या, 125 करोड़ जनसंख्या, 125 करोड़ कर रहे थे ना। तो इसी से आप याद होगा आपको कि 125 करोड़ जनसंख्या मतलब 135 करोड़ या 136 करोड़ ऐसा ही कुछ था उस समय डेटा। तो 2001 में मान लेते हैं 117 करोड़, 2011 में 120 करोड़, ठीक है। तो ये डेटा सब हम लोग लेकर के रखे हैं। तो भाई ये जनसंख्या का गणना हुआ 1971 में, तो हमको पता चल गया 50 करोड़। 1981 में जनसंख्या का गणना हुआ तो मुझे मालूम चल गया 63 करोड़। इसी प्रकार से हर एक पर्टिकुलर ईयर में जब हर एक 10 साल के बाद जब हमारे देश का जनसंख्या गणना हुआ तो हमको पता चल गया, तो हमको क्या किया, पता चल गया, है कि नहीं बाबू, पता चल गया। मतलब सब में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, 10-10 साल का है। यहाँ पर भी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 10 साल, यहाँ पर भी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 10 साल, मतलब एज का वैल्यू 10 साल है ना, याद होगा ना, एज का क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 10 साल, यहाँ पर भी 10 साल, यहाँ पर भी 10 साल, यहाँ पर भी 10 साल, ये हुआ। तो जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपको मालूम है कि 10 साल है, और एक बात याद रखिएगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 साल है तो यहाँ पर भी 10 साल होना चाहिए, यहाँ पर भी 10 साल, ऐसा नहीं कि बीच में बढ़ गया घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो अब यहां पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंटरपोलेशन। तो सर अभी तक आपने हमको ये नहीं बताया कि इंटरपोलेशन होता क्या है, तो बाबू समझ लीजिए इंटरपोलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए पार्टिकुलर ईयर में जो है कि हर एक 10 साल में जो है कि जनसंख्या का गणना हो रहा है बाबू, है ना। लेकिन 1971 और 1981 के बीच में एक ईयर आता है, मैं लिख देता हूं, एक क्या बहुत सारा ईयर आएगा। तो 1971 और 1981 के बीच मान लेते हैं कि 1975 का बात कर रहे हैं, 1970 का बात कर 75 का बात कर रहे हैं, 1975 का बात कर रहे हैं कि बताइए 1975 में हमारे देश की जनसंख्या क्या रही होगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चलिए भाई हमको मालूम है 1971 में जनसंख्या क्या थी और हमको मालूम है कि 1981 में जनसंख्या क्या थी, तो अब बताइए 1975 में क्या रही होगी, क्योंकि 1975 में तो देश का जनसंख्या का गणना नहीं किया गया था, क्योंकि हर एक 10 साल में किया जाता है। तो बताइए 1975 में जनसंख्या क्या थी। मैं एफ फंक्शन पर रखा, ये एफ क्या है, मशीन है, एक क्या है, एफ क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन पर, ये फंक्शन किसका है, पॉपुलेशन का फंक्शन है मान लेते हैं, और इस फंक्शन एफ पर जब हम लोग इनपुट रखे 1975, तो बताइए भाई जनसंख्या क्या थी। तो आप चुप हो जाइएगा ना, क्योंकि उस समय जनसंख्या गणना तो नहीं किया गया था। तो देखिए इसी चीज को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक फार्मूला होगा, इंटरपोलेशन को बनाने के लिए, इंटरपोलेशन इस 1975 में जनसंख्या को निकालने के लिए, मतलब बीच के ईयर में जनसंख्या को निकालने के लिए एक नया टॉपिक आ गया है इंटरपोलेशन। और इसको आपको मालूम है कौन बना के दिया है, इस चीज को बना के दिया न्यूटन साहब, है ना, बहुत बड़े विख्यात वैज्ञानिक ने इस चीज को बना के दिया है। इसको कहते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। मतलब इंटरपोलेशन में भी दो कैटेगरी आता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, है ना, और एक आता है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। समझे कि नहीं समझे, उसके मदद से हम लोग निकालेंगे, उसी के मदद से हम लोग निकालेंगे कि अगर हमको 1991 का जनसंख्या मालूम है, 2001 का जनसंख्या मालूम है, तो हम इसके बीच का देखिए 1991 और हम इसके बीच का
1993 का भी जनसंख्या निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। हम लोग 1997 का भी जनसंख्या निकाल सकते हैं इस फार्मूला के मदद से। अगर हमको मालूम है 1991 का जनसंख्या क्या था, अगर हमको मालूम है 2001 का जनसंख्या क्या था, तो हम 1975 का भी निकाल सकते, 1995 का भी निकाल सकते, 1997 का भी निकाल सकते, 1998 का भी निकाल सकते हैं। मतलब बीच के ईयर का भी हम लोग जो है कि जनसंख्या को निकाल सकते हैं। अगर लेटेस्ट सपोज 1971 का जनसंख्या मालूम है ना, और 2011 का जनसंख्या मालूम है, तो हम इसके बीच का कोई भी ईयर का जो है कि जनसंख्या को निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि 1985 का आपको कोई निकालने बोल दे, तो 1985 में तो जनसंख्या गणना नहीं किया गया था, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ रहे ना, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। किसके मदद से? तो न्यूटन साहब के फार्मूला के मदद से। क्या था न्यूटन का फार्मूला? इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन ने 2 इंटरपोलेशन फार्मूला दिया फॉरवर्ड पर और 2 इंटरपोलेशन फार्मूला दिया बैकवर्ड पर। ठीक है ना, तो वो मैं बताऊंगा। क्या बोला मैंने? 2 इंटरपोलेशन फार्मूला दिया है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन, और एक दिया है और एक कैटेगरी है एक्स्ट्रापोलेशन। सर ये इंटरपोलेशन समझ में आ गया, हाँ भाई, कि अगर 2 ईयर का दो फिक्स पार्टिकुलर ईयर का अगर हमको जनसंख्या मालूम है, तो उसके बीच के जनसंख्या को भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। सर हमको मालूम चल गया कि इंटरपोलेशन फार्मूला करता क्या है। ठीक है बाबू, समझ गए। और इंटरपोलेशन फार्मूला में हम लोग जो जैसे कि मान लीजिए 1971 और 2011 के बीच का कोई भी ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं, मान लीजिए 1985 का, 1985 का। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है कि क्या करेंगे? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए आज का क्लास जो है ना इंट्रोडक्शन वाला क्लास है कि क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 1971 वाला का जनसंख्या मालूम कर लेंगे और 2011 का जनसंख्या को मालूम कर लेंगे, जो कि हम लोग पहले से मालूम रहेगा। और इसी को इन दोनों जनसंख्या का जो है कि हम लोग अप्रॉक्स निकालेंगे। इन दोनों जनसंख्या का क्या निकालेंगे? अप्रॉक्स निकालेंगे। यहाँ पर भी जनसंख्या एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा। याद रखिएगा अप्रॉक्स आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक ना, ये बात है। फिर इसी प्रकार से हम लोग 1975 का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से 1997 का भी, 1997 का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से 2007 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। ठीक ना, अगर दो इंटरवल ईयर के बीच में निकालने बोले जिसका हमको मालूम नहीं है, उसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरपोलेशन, है ना। अब आप लोग सुने होंगे, आप लोग ये चीज फील किए होंगे, कोई कहता है 2035 में जो है कि जनसंख्या का उबाल आ जाएगा। 2035 में बोलता है कोई कि हमारे देश का जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगा। कोई बोलता है हमारे देश की जनसंख्या 2035 में 235 करोड़ हो जाएगा। ऐसा आप लोग न्यूज में सुने होंगे, ऐसा आप लोग न्यूज में सुने होंगे। तो वो सोचिए वे लोग इस आंकड़े को कैसे निकालते हैं, वे लोग इस आंकड़े को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है एक्स्ट्रापोलेशन का, और एक्स्ट्रापोलेशन का पढ़ाई आपके बीएससी में नहीं है, आपके एमएससी में है। जब आप एमएससी करोगे, मास्टर ऑफ साइंस करोगे, तो उस समय आप जो है कि ये चीज़ के बारे में जान पाओगे कि गणना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिक्शन करना, अनुमान लगाना, ये अनुमान आप एग्जैक्टली बढ़िया तरीके से लगा सकोगे। कब लगा पाओगे? जब आप एमएससी करोगे। और एमएससी में अगर आप अच्छा डिग्री ले आते हो, अच्छा अंक ले आते हो, तो अच्छा नंबर ले आते हो, तो आपको रिसर्च टीम में रखा जाता है। ठीक है, और ये जो टीम होता है ना, बहुत ही हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा टीम होता है, अच्छा पद होता है, ऑफिसर ग्रेड, ऑफिसर रैंक का पद होता है। और जिसको आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है कि इसका सिलेक्शन करते हैं। यह आपको जान के हैरानी होगी, इस टीम में जो मेंबर होते हैं और मैथमेटिक्स के थ्रू ही जाते हैं, जो कि देश के जनसंख्या को कब बाढ़ आने वाली है ना, वो अनुमान लगाती है। समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। कब चक्रवात आने वाली है, अच्छा चक्रवात आने वाली है, इसका अनुमान लगाएगा मौसम विभाग। लेकिन चक्रवात आएगी तो कितने जन जो है कि बेघर हो जाएंगे, कितने जन भूख से मरेंगे, है ना, ये सबको अनुमान लगाने वाला कौन होता है? मैथमेटिशियन। समझे ना। तो इसीलिए बाबू इसका बहुत आगे रोल है, इसीलिए बढ़िया से पढ़िए। ठीक ना। तो यहां पर देखिए यही बात कर रहा हूं मैं, इंटरपोलेशन।
ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि आप बीएससी सिलेबस में एक्स्ट्रापोलेशन का सिलेबस है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक ना। इंटरपोलेशन ही है सिर्फ। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, गिवन 2 ईयर का डेटा अगर आपको मालूम है, जैसे कि 1971 का 2011 का आपको मालूम है कि इतना जनसंख्या था, तो आप इसके बीच का कोई भी ईयर का जो है कि निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि 2035 का निकाल के दिखाओ कि 2035 में हमारे देश का जनसंख्या क्या होगा, कोई कहता है 2045 में हमारे देश का जनसंख्या क्या होगा, इसको निकाल के दिखाओ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, जिसको अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये कब पढ़ना है, ये आपको एमएससी के सिलेबस में पढ़ना है, ठीक ना, एमएससी के 2nd ईयर सिलेबस में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आशा ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। चलिए इतना पहले आप उतारिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, समझते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन हुआ और ये हुआ एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन में हम लोग क्या करते हैं, विदिन द रेंज, विदिन द रेंज, एक मिनट, है ना, मतलब रेंज के अंतर्गत हम लोग काम को करते हैं। और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द रेंज, आउटसाइड ऑफ द रेंज। देखिए जैसे कि 1971 का हमको नॉलेज है कि 1971 में जनसंख्या 45 करोड़ था, मान लीजिए, सपोज कीजिए, और 2011 में जनसंख्या मान लेते हैं कि चलिए 122 करोड़ था, ठीक है। तो ये जो है कि हमको जो है कि मालूम है 1971 का जनसंख्या क्या है, 2011 का जनसंख्या क्या है, और इसके बीच में कोई एक ईयर का निकालने बोल दे, कोई भी एक ईयर का निकालने बोल दे, जैसे कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं कोई कि 1971 का, फिर इसके बीच में जो ईयर का हम लोग को मालूम था वो सब कौन से ईयर थे, जैसे कि इसके बाद जो है कि 1981 का फिर हम लोग को मालूम था, फिर हम लोग को जो है कि 1991 का हम लोग को मालूम था, फिर हम लोग को जो है कि 2001 का हम लोग को मालूम था, फिर इसके बाद हम लोग 2011 का मालूम था। तो मान के चलिए कोई अगर कह दे कि 1995 का जो है कि आप, जैसे कि कोई कह दे कि एफ ऑफ 1995, मतलब बताइए 1995 में देश का जनसंख्या क्या था। तो देखिए देखिए 10 साल के बाद में जनसंख्या काउंट होता, तो इसके बाद 1981 में किया गया होगा, 1991 में, फिर 2001 में, इसके बाद सीधा 2011 में किया गया है। और इसके बीच में आप देख सकते हैं, है ना, इसके बीच में आप देख सकते हैं कोई भी ईयर में किया नहीं गया, जैसे 1995 में काउंट नहीं किया गया है, 1997 में, 1997 में नहीं काउंट किया गया है, फिर 1985 में, 1985 में नहीं काउंट किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ईयर आएंगे जहां पर जनसंख्या काउंट नहीं किया गया है हमारे देश इंडिया का, ठीक ना। तो उस केस में हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस जमाने में 1995 में हमारे देश की जनसंख्या क्या रही होगी, 1997 में हमारे देश की जनसंख्या क्या रही होगी। इसको अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो भाई इंटरपोलेशन लगाता है। कौन लगाता है, इंटरपोलेशन लगाता है, समझे ना। देखिए गणित का ना, मैथमेटिशियन का बहुत जरूरत पड़ता है। जब महाभारत हुआ ना, महाभारत होने से पहले जब कृष्ण, है ना, हस्तिनापुर गए थे, तो उस समय क्या हुआ था, हम लोग बात कर रहे हैं दुर्योधन का, ठीक है। और तो दुर्योधन क्या कहा था कि पांडव जो है कि अज्ञातवास पूरा नहीं किए हैं, समझ रहे ना, मतलब अज्ञातवास पूरा नहीं किए हैं, ये कहे। तो उस समय महान गणितज्ञों को बुलाया गया और महान गणितज्ञों से पूछा गया कि गणना कीजिए, क्या पांडव जो है कि सही समय पर जो है कि अज्ञातवास पूर्ण किए हैं कि नहीं है, क्योंकि उनका एक कंडीशन था कि अगर तय समय से पहले अज्ञातवास को तुम लोग भंग किए तो फिर दोबारा तुमको उतना ही दिन का जो है कि अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं तुमको देख लिया, और आपको मालूम है मत्स्य नरेश के पास उन्होंने बहुत दिन तक शरण लिया था, है ना, पांडव लोग। तो इसके बाद जब है कि उनका जो है कि भंग हो जाता है ना, उनका अज्ञातवास भंग हो जाता है, और दुर्योधन कहने लगता है कि मामा श्री शकुनी मामा को कहता है कि इनका जो है कि सही समय पर जो है कि अज्ञातवास
भंग नहीं हुआ है ना, तय समय पर अज्ञातवास भंग नहीं हुआ, उससे पहले ही भंग हो गया, तो देख सकते हैं उसको, उस चीज़ को निपटारे के लिए फिर मैथमेटिशियन को बुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिशियन का कहाँ कहाँ ज़रूरत है ना। तो आप देख सकते हैं प्राचीन काल में भी मैथमेटिशियन का जरूरत था और आधुनिक काल में भी जरूरत है और आने वाले समय में भी मैथमेटिशियन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना मैथमेटिशियन का ये संसार नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इंटरपोलेशन क्या है भाई, तो इंटरपोलेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अगर फाइनाइट 2 ईयर के बीच का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जिसका मालूम नहीं है उसका भी एक हम लोग अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक ना। 1995 में हमारे देश का जनसंख्या क्या था, 1997 में क्या था, तो ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। इसको करते कैसे हैं, इंटरपोलेशन की मदद से। 2011 के बाद भी आपका कुछ ईयर आते हैं, जैसे कि 2011 के बाद फिर आपका क्या आएगा, 11 में फिर 10 जोड़ दीजिए, 2011 में आप फिर 10 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 2021 हो जाएगा। तो 2021 में हमारा देश का जनसंख्या का गणना किया गया होगा, क्योंकि 10 साल के बाद में किया जाता है। अब बताइए, अब आपसे हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि 2035 में हमारा देश का जनसंख्या क्या होगा, बताइए। तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं आउटसाइड ऑफ द रेंज के बाहर में आप लोग क्या करेंगे, जनसंख्या को निकालेंगे, है ना। जहां तक हम लोग को मालूम था तो वहां तक तो मालूम है ही, और रेंज के बाहर अब हम लोग जनसंख्या को निकालने जाएंगे तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए और भी कुछ टॉपिक है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, पहले इतना उतार लीजिए। तो देखिए बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको डेटा दे दिया जाएगा, x0 पर जो है कि 7 आ रहा है, x2 पर 11 आ रहा है, x4 पर 12 आ रहा है, x6 पर 13 आ रहा है। ऐसा आपको डेटा दे दिया कि x का मान 0 रखने पर ये आएगा, x का मान 2 रखने पर ये आएगा, x का मान 4 रखने पर ये आएगा, x का मान 6 रखने पर ये आएगा, यहाँ तक दे दिया। और आपसे पूछ दिया डायरेक्ट कि f5 क्या होगा, f5 जब x का मान 5 होगा तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन है, तो चूंकि इंटरपोलेशन की मदद से हम लोग इस चीज को निकालने का है। आप देख सकते हैं 0 पर दिया हुआ, 2 पर दिया हुआ, 4 पर दिया हुआ, 6 पर दिया हुआ है, हर एक का डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल 2 है। देखिए इसके बीच में भी डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल 2 है, इसके बीच में भी डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल 2 है, ठीक है ना। सब में डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल क्या है, 2 है बाबू, ठीक है। तो अब आप हमको बताइए कि f5 पर क्या होगा, क्या होगा, f5 पर क्या होगा। तो देखिए डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल तो सेम है, तो f5 पर निकालना है तो उसके लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो डेटा आ रहा है ये किस इक्वेशन से आ रहा है। तो fx = x+7 ले लेते हैं। देखिए x का मान 0 रखेंगे, f पर क्या होगा, f0 पर क्या होगा, f0 पर क्या होगा, तो 0+7 यानी कि 7। देखिए इसको सेटिस्फाइड कर गया, पहला इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया। अब f क्या होगा जरा देखिए, तो f क्या होगा, इसी इक्वेशन पर रखिए, fx में रखिए, ठीक ना। fx = x+7 है, इस पे रखिए, ठीक ना। f रखेंगे तो क्या होगा, 2 + 7 9 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन, मतलब fx = x+7 ये फर्स्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन सेकंड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्या लेने की कोशिश करते हैं, fx = x²+7, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 0 रखिएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रखिएगा, यहाँ पर 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 7 11 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए थर्ड को क्या सेटिस्फाइड कर रहा है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 +7 है ना, कितना हो जाएगा, 7 7 6 11 है ना, 7 7 14, तो ये 13 हो जाएगा। और एक मिनट, टोटल 23 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 12 आ रहा है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 23 आ रहा है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब इस थर्ड को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये पूरे को सेटिस्फाइड करता तब जाकर के हम लोग कहते कि fx = x²+7 इस गिवन डेटा का इक्वेशन है, इस गिवन डेटा का इक्वेशन है। और उसके बाद फिर x के जगह पर हम लोग 5 रखते हैं, और 5 रख करके इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, मतलब कि x5 पर क्या होगा। तो इस प्रकार के भी सवाल आपके एग्जाम में देते हैं कि आपको ये डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि f5 पर क्या होगा, यानी कि इंटरपोलेशन पूछना चाह रहा है आपसे, सीधे सीधे इंटरपोलेशन पूछना चाह रहा है कि आप बताइए कि अगर ये डेटा का वैल्यू आपको मालूम है तो f5 पर वैल्यू क्या होगा, f7 पर वैल्यू क्या होगा, है ना,
3 पर वैल्यू क्या होगा, ये सब निकालने को पूछे तो इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। तो इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा कि ये किस इक्वेशन का डेटा है, फिर उस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे F5 का, इसके बाद फिर हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, क्या होगा, सब आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था, आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे।